सुप्रभात। महात्मा बिरजमान लाल जी साहब, महात्मा बिरजमान लाल जी साहब। पूज्यपाद लालाजी साहब व पूज्यपाद चचा जी महाराज ने बिरजमान लाल जी साहब की ज़ाहिरी व बातिनी परवरिश फरमाई। छोटी अवस्था में आप पर इन बुजुर्गों का असर इतना ज़्यादा रहता था कि चारों तरफ का वातावरण प्रकाश से भर जाता था। अभी आप बाल अवस्था में ही थे कि एक दिन पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपने मुर्शिद सानी व कामिल सूफी बुजुर्ग मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब को बतौर तोहफे के आपको नज़र किया। वह उन बुजुर्ग ने आपको कबूल फरमाकर बैत दीक्षा प्रदान की। इस अवसर पर महात्मा बिरजमान लाल जी साहब को पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपना कुर्ता व अपनी टोपी पहनाकर जनाब किबला मौलवी साहब पूज्यपाद हाजी साहब अब्दुल गनी खां साहब को नज़र किया। जनाब किबला लालाजी साहब व पूज्यपाद चचा जी महाराज मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब को अपने सदगुरुदेव महाराज हुजूर के स्थान पर तस्लीम किया करते थे और यह बुजुर्ग पूज्यपाद लालाजी साहब व पूज्यपाद चचा जी साहब के मुर्शिद सानी यानी सदगुरु के समान थे। तो बालावस्था से ही महात्मा बिरजमान लाल जी साहब के ऊपर इन तीनों महापुरुषों का प्रभाव पूर्ण रूप से छाया हुआ था। महात्मा बिरजमान लाल जी साहब को फ़कीरी के कमाल व रूहानियत की महराज मौलवी हाजी शाह अब्दुल गनी खां साहब व पूज्यपाद लालाजी साहब व चचा जी महाराज की निस्बत से हासिल हुई। जनाब किबला मौलवी साहब ने आप पर बहुत बारीकी के साथ रूहानी दौलत पूर्ण रूप से उड़ेल दी। तो पूज्यपाद लालाजी साहब पैदाइश से ही आप पर कृपा का भार निरंतर बनाए रखते थे। पूज्यपाद चचा जी महाराज अपनी शफकत, मोहब्बत व करम की छत्र छाया हमेशा ही डाले रहे। महात्मा बिरजमान लाल जी साहब को इन तीनों बुजुर्गों की तरफ से पूर्ण अधिकार, हुक्म खिदमत व तकमील हासिल हुई। जनाब किबला मौलवी साहब ने आपका नाम अपने जज्ब और मोहब्बत से अपनी पसंदगी के वास्ते मोहम्मद सईद रख दिया था, जो हमेशा ही गुप्त सा रहा तथा समाज आपको हुजूर महाराज के लिए हुजूर महाराज के दिए नाम बिरजमान लाल से ही जानता रहा। पूज्यपाद लालाजी साहब ने अपनी रूहानी दौलत व खजाना आपको सुपुर्द किया। उन्होंने अपने सुपुत्र महात्मा जगवान नारायण जी को अपने वसीयतनामे में महात्मा बिरजमान लाल साहब से इस आध्यात्मिक श्रृंखला रूहानी सिलसिले की उच्चतम स्थिति यानी तकमील हासिल करने का आदेश दिया था। पूज्यपाद लालाजी साहब ने तो पहले जज्ब और उसके बाद सलूक के तरीके को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद से ही निकलेगा। काश अगर तुमको मौका ना मिले तब और जिस वक्त इमदाद गैबी तुम्हारी तबीयत को उभारे तो फिर तुम्हारे भाई बिरजमान लाल अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए से ज़्यादा शफ़क़त करने वाला नहीं मिलेगा। लाजिम है कि उसकी इताअत में फ़र्क ना करना और दिल व जान से लगकर इस तरीके की तकमील हासिल कर लेना। मुझको भरोसा है कि वह अजीज़ तुम्हारे वास्ते कोई कसर नहीं रखेंगे। धन्यवाद।